हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरे पास तुम हो। और हाँ, ये कहानी हम आपके लिए 3 पार्ट्स में लेकर आएंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये कहानी आपको एंड तक बांधे रखेगी। आप मत सोचिए कि ये लंबी है, क्योंकि जितना इमोशन और ड्रामा इस कहानी में है आप इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये कहानी मैंने एक सीरियल से इंस्पायर होकर बनाई है, लेकिन इस कहानी के शब्द और अंदाज पूरे तरीके से हमारे अपने बनाए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पारुल और कार्तिक की ये दिलचस्प और इमोशनल कहानी। पारुल और कार्तिक की लव मैरिज थी। दोनों ने परिवार की नाराजगी की परवाह किए बिना भागकर शादी की थी, क्योंकि उस वक्त उनके लिए एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ा सपना था। शादी के कुछ सालों बाद उनका एक बेटा हुआ जो अब 11 साल का है। कार्तिक एक नॉर्मल जॉब करता था, लेकिन उसका प्यार बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो पारुल से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ऑफिस जाते समय, लंच ब्रेक में और शाम को घर लौटते वक्त वो 7-8 कॉल किए बिना नहीं रहता था। वो थोड़ा सा पजेसिव था, लेकिन उससे ज्यादा केयरिंग। और दूसरी तरफ पारुल की ख्वाहिशें उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो जिंदगी से बहुत ज्यादा चाहती थी, बेहतर घर, बेहतर स्टेटस और एक अलग पहचान। जहां कार्तिक उसी जिंदगी में खुश था, वहीं पारुल के सपने हर दिन और भी ज्यादा ऊंचे होते जा रहे थे। हर संडे पारुल का मन कहीं बाहर जाने का होता था। वो मिडिल क्लास थे, ना बहुत अमीर और ना ही बहुत ज्यादा गरीब। कार्तिक की सैलरी ठीक ठाक थी। कार्तिक तो घर पर रहकर भी खुश हो जाता। उसके लिए आसपास बस पारुल का होना ही काफी था। लेकिन पारुल की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हर संडे वो लोग कभी पार्क, कभी मॉल, तो कभी किसी छोटी ट्रिप पर निकल जाते। लौटते वक्त पारुल के कहने पर किसी रेस्टोरेंट में रुकना तय था। कार्तिक हर बार मुस्कुराते हुए बजट मैनेज करता, क्योंकि पारुल की खुशी उसके लिए किसी भी हिसाब किताब से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। एक संडे बाहर खाना खाते वक्त रास्ते में उनकी नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। शोकेस में रखे डमी पर सजा एक गोल्ड नेकलेस पारुल को बेहद पसंद आ गया। उसने कार्तिक से अंदर चलने की जिद की, लेकिन कार्तिक ने उसे समझाया कि उनका बजट इसकी इजाजत नहीं देता। पारुल ने बस उसे छूकर देखने की इच्छा जताई। कार्तिक ने मना किया, मगर जैसे ही पारुल का मूड ऑफ हुआ तो कार्तिक उसे मना नहीं कर पाया। दुकान के अंदर पारुल ने वो सेट पहनकर देखा। वो सचमुच पारुल पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब उस सेट की कीमत पूछी तो वो 4.5 या 5 लाख निकली। दोनों जानते थे कि ये मुमकिन नहीं था। पारुल हल्की मायूसी के साथ उस ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गई। उसकी आंखों का खालीपन कार्तिक को अंदर तक चुभ गया, और उस रात कार्तिक ठीक से सो नहीं पाया। वो बार बार यही सोचता रहा कि शायद वो पारुल के सपनों के लायक है ही नहीं, जबकि उसके लिए उसकी जिंदगी में पारुल का होना ही सब कुछ था। उस घटना के बाद 2-3 महीने यूं ही निकल गए। उन दोनों की जिंदगी फिर उसी रूटीन में बहने लगी। पारुल बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी दुनिया घर के कामों और जिम्मेदारियों तक सिमट कर रह गई थी। बातों बातों में वो अपनी छोटी बड़ी ख्वाहिशें कार्तिक को जता देती थी, और कार्तिक उसे लेकर अंदर ही अंदर बेहद पजेसिव था। पारुल से जरा सी भी दूरी उसे बेचैन कर देती थी। ऐसा नहीं था कि वो उसके सपने पूरे नहीं करना चाहता था, लेकिन पारुल के सपने इतने बड़े थे कि वो कार्तिक की हैसियत से बाहर थे। एक दिन पारुल की शादी से पहले की एक दोस्त का फोन आया, जिसकी 2-3 महीने बाद शादी थी। उसने पारुल को अपनी शॉपिंग में साथ चलने को कहा। कार्तिक को बताकर पारुल उसके साथ शॉपिंग के लिए चली गई। पारुल की वो दोस्त सपना काफी ज्यादा अमीर थी। 4-5 घंटे की लंबी शॉपिंग के बाद सपना पारुल को एक बड़े और बेहद आलीशान रेस्टोरेंट में ले गई। पारुल उस जगह को बड़ी गहराई से देख रही थी। यही तो उसके सपने थे, ऐसी ही जिंदगी तो वो चाहती थी। कार्तिक के साथ वो हर संडे किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट
या किसी समुद्र किनारे लगी छोटी दुकानों में खाना खा लेती थी, लेकिन ये माहौल बिल्कुल अलग था। पारुल हर चीज को ध्यान से महसूस कर रही थी। वो अपने बेटे को भी साथ लाई थी, क्योंकि कार्तिक जॉब पर होता था और उसे अकेला छोड़ना मुमकिन नहीं था। उसी रेस्टोरेंट में सपना का एक दोस्त अपने क्लाइंट्स के साथ लंच पर आया हुआ था और बातचीत में हाय हेलो हुई और सपना ने उसे पारुल से मिलवाया। सपना के उस दोस्त का नाम आदित्य था। आदित्य पारुल को देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया और जब सपना ने उसके बेटे का परिचय कराया तो आदित्य चौंक गया और बोला कि पारुल तो बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं लगती। उसकी तारीफ का अंदाज अलग था, जिसे सपना भी ध्यान से नोट कर रही थी। सपना का दोस्त आदित्य अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ आया था, इसीलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई और वो जल्दी ही वहां से चला गया। बाद में सपना ने पारुल को अपनी गाड़ी से घर छोड़ दिया और तब तक कार्तिक भी जॉब से वापस आ चुका था और चुपचाप पारुल का इंतजार कर रहा था। वो दोस्त के सामने उसे कॉल करके परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए बिना फोन किए बस उसकी घर पर राह देखता रहा। घर पर सब कुछ नॉर्मल रहा। पारुल ने शॉपिंग के बारे में बताया, सपना का जिक्र किया जिसे कार्तिक पहले से ही जानता था, और फिर रेस्टोरेंट का किस्सा भी यूं ही उसने हल्के अंदाज में सुना दिया कि वहां आदित्य नाम का एक लड़का मिला था। पारुल के लिए ये बस एक सामान्य सी बात थी, लेकिन कार्तिक के दिल में हलचल मच गई। वो पारुल से बेहद प्यार करता था और उसकी खूबसूरती को लेकर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी था। आदित्य का जिक्र कार्तिक को अंदर ही अंदर बेचैन कर गया। पारुल ने कार्तिक को ये भी बताया कि जिस ज्वेलरी शॉप में मैंने वो सेट पहनकर देखा था, हम उस ज्वेलरी शॉप के बाहर से निकले। वहां डमी पर लगे हुए सेट सपना को बहुत पसंद आए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, इसीलिए अगले हफ्ते फिर से उसी शॉप पर जाने की बात तय हुई है। ये सुनते ही कार्तिक के मन में एक अलग ही उथल पुथल शुरू हो गई। उसे लगने लगा कि शायद वही नेकलेस, वही अधूरा सपना फिर से पारुल के सामने आ जाएगा। उसी पल उसके अंदर एक जिद सी जन्म लेने लगी। किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर वो पारुल को वो सेट दिलवाना चाहता था। वो पारुल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। गोल्ड का वो सेट, पारुल की बड़ी ख्वाहिशें और उस दिन रेस्टोरेंट में आदित्य का उसकी खूबसूरती की खुलकर तारीफ करना, ये सब बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी और उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे लगने लगा था कि कहीं वो पारुल की उम्मीदों से पीछे ना छूट जाए, और परेशान होकर उसने 2-3 दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन हर किसी की अपनी मजबूरी थी। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कार्तिक का हर पल भारी हो गया। दिन में वो काम करता और रातों को जागता रहता। ना नींद थी ना सुकून। वो जल्द से जल्द पारुल को वो सेट दिलवाना चाहता था। कार्तिक बेहद ईमानदार इंसान था। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद उसकी सैलरी सीमित थी, लेकिन उसके उसूल बहुत ऊंचे थे। उसकी नौकरी में पहले भी कई बार लोगों ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन कार्तिक और रिश्वत का कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी पारुल की खूबसूरती, उसके सपने, वो गोल्ड सेट और आदित्य का नाम, ये सब मिलकर तूफान बन चुके थे। हफ्ते 10 दिन यूं ही गुजर गए और कार्तिक पहली बार उस कदम के बारे में सोचने लगा जिसे वो जिंदगी भर कभी भी नहीं उठाना चाहता था। इसी उलझन और सोच में कुछ दिन और बीत गए। कार्तिक की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच पारुल की दोस्त सपना का फिर से फोन आया। उसने कहा कि उसे अपनी ज्वेलरी और कुछ जरूरी सामान फिर से लेना है और अगले दिन वो पारुल को उसके घर से ही पिक कर लेगी। पारुल ने ये बात कार्तिक को बता दी। कार्तिक वैसे भी उसे कभी किसी बात के लिए मना नहीं करता था, लेकिन उस वक्त उसके मन में अपनी ही उलझनें चल रही थी। अगले दिन पारुल तैयार होकर सपना का इंतजार करने लगी और दोनों शॉपिंग के लिए निकल गई। उधर कार्तिक मन ही मन पारुल को वो सेट देने की योजना बना रहा था। वही पारुल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। पारुल ने एक कमेटी डाली हुई थी जिसे पूरी होने में अभी 6 महीने बाकी थे, लेकिन उस गोल्ड सेट का खुमार उस पर भी चढ़ चुका था। ज्वेलरी शॉप पहुंचकर पारुल ने सपना से अकेले में बात करने को कहा।
और उसने अपनी इच्छा सपना के सामने रखी। उसने सपना को बताया कि उसके पास कुछ पैसे हैं और वो उस सेट को सपना की शादी में पहनना चाहती है। सपना से पैसे लेने की बात पर उसे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन सपना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दोस्ती निभाते हुए उसने हामी भर दी। पारुल ने अपनी कमेटी के पैसे और सपना से उधार लेकर वो सेट खरीद लिया और मन ही मन उसने तय किया कि सपना की शादी में वो ये सेट पहनकर कार्तिक को सरप्राइज देगी। दिन बीतते गए और पारुल के चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगी। वो पहले से ज्यादा खुश खुश रहने लगी थी। कार्तिक ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया है। उसकी ये खुशी कार्तिक को सुकून देने की बजाय और ज्यादा बेचैन करने लगी। उसके मन की उथल पुथल दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और आखिरकार जब ये बेचैनी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने वो रास्ता चुन लिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसे पारुल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसने उतने पैसे इकट्ठे कर लिए जितने उस गोल्ड सेट के लिए चाहिए थे, और वो पैसे उसने रिश्वत लेकर इकट्ठे करे थे। एक दिन वो ज्वेलरी शॉप गया और वो सेट खरीद लाया जिसे पारुल पसंद करती थी। उसे अपने हाथों में लेकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई और उसने तय कर लिया कि जब वो और पारुल सपना की शादी में जाने के लिए तैयार होंगे तब वो ये सेट देकर पारुल को सरप्राइज देगा। उसने उस नेकलेस को बड़ी सावधानी से छिपा कर रख दिया ताकि पारुल को इसकी जरा सी भी भनक ना लगे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। पारुल उस गोल्ड सेट को लेकर अंदर ही अंदर बेहद एक्साइटेड थी और उधर कार्तिक भी उसी तरह बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था। सपना की शादी नजदीक आई तो वो उनके घर शादी का कार्ड और कुछ गिफ्ट्स देने आई और सभी फंक्शंस में आने का उन दोनों को न्योता दिया। दोनों तो वैसे भी उसकी शादी का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत हामी भर दी। शादी से पहले मेहंदी का फंक्शन था। उस दिन पारुल तैयार हो रही थी और कार्तिक भी मन ही मन उसे सेट देने की जो खुशी थी उसे दिल से महसूस कर रहा था। निकलने से ठीक पहले जब कार्तिक कुछ कहने ही वाला था तो पारुल अचानक बोली, कार्तिक आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। कार्तिक चौंक गया और फिर सोचा कि पहले पारुल की बात सुन ले और बाद में उसे वो सरप्राइज देगा। आंखें बंद करते ही पारुल अलमारी से वो सेट निकाल लाई और जब कार्तिक ने आंखें खोली और सेट का डिब्बा देखा तो वो सन्न रह गया। डब्बा खोलते ही वही सेट देखकर उसके मन में सवालों का तूफान आ गया। पारुल ने पूरे उत्साह से पैसे का इंतजाम उसे समझाया कि उसने किस तरीके से ये सेट खरीदा है। ये सुनकर कार्तिक अंदर से बिल्कुल टूट गया। जिस पल के लिए वो इतने दिनों से जी रहा था वो पल पारुल ने उससे छीन लिया था। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या कार्तिक ने पारुल को बताया कि वो भी उसी गोल्ड सेट को उसके लिए खरीद चुका था? क्या पारुल का अपने दोस्त से लाखों रुपए उधार लेना कार्तिक को पसंद आया? क्या इस बात से उनके घर का माहौल बिगड़ा या दोनों ने उसे चुपचाप संभाल लिया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो उस सपना के उस फंक्शन में साथ गए या यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द इसके सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।